गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के अंतर्गत बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, अर्थात उसका डेरिवेशन करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला को डिराइव किया था। अब देखिए, जो स्टर्लिंग फॉर्मूला था वो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का एवरेज था। इन दोनों का औसत लेने पर जो फॉर्मूला आया था उसको अपन ने कहा था स्टर्लिंग। अब आज अपन बेसल्स निकालेंगे, वो भी उसका मॉडिफाइड रूप है स्टर्लिंग का। मॉडिफाइड कैसे? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस बैकवर्ड। इसको पहले अपन एक परिवर्तित रूप अर्थात मॉडिफाइड रूप में चेंज करेंगे और फिर जो इसका परिवर्तित रूप आएगा उसका इस गॉस फॉरवर्ड के साथ में क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। ये बस इतना अंतर है। तो ये अपन बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन देखने से पहले आप एक बार स्टर्लिंग का देखना जरूर, ताकि इसको समझने में अपन को दिक्कत नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं इसका परिवर्तित रूप निकालता हूं गॉस बैकवर्ड का। ध्यान रहे, गॉस बैकवर्ड का परिवर्तित रूप निकालना है, गॉस फॉरवर्ड का नहीं। तो परिवर्तित रूप कैसे निकालेंगे कि अपन जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु को 1 पर शिफ्ट करेंगे। मूल बिंदु 0 को 1 पर शिफ्ट करने पर या स्थानांतरित करने पर अब मेरी बात सुनिए, यदि अपन मूल बिंदु को 1 पर स्थानांतरित करते हैं, अर्थात उस केस में 0 है वो 1 के द्वारा रिप्लेस होगा, -1 है उसमें अपन 1 ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पर -2 का माइनस आपके पास है 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए अपन 0 को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, अर्थात अपन क्या कर रहे हैं 0 में 1 ऐड कर रहे हैं, तभी तो 1 आया है। अब देखिए -1 है तो -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। -2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो r है टर्म है वो आपके पास है -r प्लस 1 हो जाएगा। और ये देखिए आपके पास में क्या लिखा हुआ -r प्लस 1 प्लस 1। तो इसको अपन यदि चेंज करेंगे तो माइनस का r माइनस का 1, तो माइनस का r माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये बचेगा -r। तो ये तो सबको समझ में आ गया कि अंदर वाली फॉर्म किस प्रकार आएगी। अब मेरी बात सुनिए, यदि अपन मूल बिंदु को 0 से 1 पर स्थानांतरित करेंगे तो u के मान में भी परिवर्तन आएगा। वो कैसे? क्योंकि अपन जो u यूज कर रहे थे वो x माइनस x0 अपॉन h था, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड से अपन ने डिराइव किया था और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के अंतर्गत u का मान x माइनस x0 अपॉन h द्वारा दिया गया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, x0 को मैं x1 पर शिफ्ट कर रहा हूं। x0 को मैं x1 पर तो शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये 0 को 1 पर शिफ्ट करने का मतलब ये 0 क्या है? u का मान है, और इस u के रेस्पेक्ट में x का मान क्या है? x0 है। मैंने पहले ही आपको जब गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताया था तो ये 0 किसकी जगह आया था? x0 की जगह आया था, क्योंकि x0 को अपन ने मूल बिंदु माना था और मूल बिंदु यदि अपन कंसीडर करेंगे तो x0 माइनस x0 अपॉन h, अर्थात u का मान क्या आया था? 0। तो जब u का मान 0 है तब x के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी? x0 होगी। अब मेरी बात सुनिए, अपन x0 को x1 पर स्थानांतरित करें, क्योंकि 0 को 1 पर अर्थात x0 को x1 पर स्थानांतरित कर रहे हैं। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को x0 को पूर्णतः अपन को गायब करना इस फॉर्मूले में से, x0 कैसे गायब होगा? देखिए u बराबर x माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x1 माइनस h अपॉन h। तो देखिए ये हो जाएगा u बराबर x माइनस x1 अपॉन h, माइनस का प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इसको अपन लिख सकते हैं u माइनस 1 बराबर x माइनस x1 अपॉन h। तो ये जो x0 था वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया? x1 के द्वारा। और जब मैं x0 को x1 के द्वारा रिप्लेस करूंगा उस केस में u किसके द्वारा रिप्लेस होगा? u माइनस 1 के द्वारा।
तो ये थी आपके पास में इस फॉर्मूले के अंतर्गत समझने वाली बात जिसको अपन को यहाँ कंसीडर करना है। और ये किसी को डाउट हो कि x0 की जगह x1 माइनस h कैसे लिखा, तो अपन देखते थे कि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, इनके मध्य डिफरेंस कितने का है, h का है। ठीक है, तो मैं x1 में से h घटाऊंगा तो वापस भाई x0 ही तो आएगा, और x0 में h ऐड करूंगा तो x1 आएगा। तो ये थी आपके पास में समझने की बात। अब मैं इसको एक बार मिटाता हूं और आपको सीधा आपके पास में फॉर्मूले पे लेके चलता हूं। तो देखिए, ये पहले आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका परिवर्तित रूप निकालेंगे। तो देखिए, u की जगह u माइनस 1 आएगा, और 0 की जगह 1, माइनस 1 की जगह 0, माइनस 2 की जगह माइनस 1, और माइनस r की जगह माइनस r प्लस 1, और माइनस r प्लस 1 की जगह क्या आएगा, माइनस r। तो ये है आपके पास में इसका फॉर्म। तो देखिए, इसको अपन ने मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि आपको, और इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ सीधा लिखता हूं। तो अब देखिए, अपन यहाँ बात करेंगे, तो मूल बिंदु को अपन यहाँ मैं लिख लेता हूं कि जो u माइनस 1 होगा वो x माइनस x1 अपॉन h होगा। वो कैसे आया है वो अभी मैंने आपको बता चुका हूं आपके पास में डेरिवेशन के अंतर्गत। अब मेरी बात सुनिए, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, f ऑफ u बराबर, सबसे पहले f ऑफ 0 किस में कन्वर्ट होगा, f ऑफ 1 में, अभी मैंने बताया, और u किस में कन्वर्ट होगा, u माइनस 1 में, तो u माइनस 1 c1 डेल्टा की पावर 1, f ऑफ माइनस 1 किस में कन्वर्ट होगा, 0 में, और u प्लस 1 किस में कन्वर्ट होगा, u में, क्योंकि एक कम हो रहा है, पहले u की जगह u माइनस 1, तो u प्लस 1 की जगह क्या होगा, u होगा, तो u c2 डेल्टा स्क्वायर f ऑफ माइनस 1 प्लस, यहां पर आ जाएगा आपके पास, देखिए u c3 डेल्टा क्यूब f ऑफ माइनस 1। ध्यान रखना, देखिए ये आपके पास में u c2 था, यहां पर आपके पास में 0 आएगा, आपने परिवर्तित नहीं किया, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 को अभी मैंने कहा था 0 में कन्वर्ट करना है, और u प्लस 1 की जगह u c3 डेल्टा क्यूब f ऑफ माइनस 1 प्लस u प्लस 1 c4 डेल्टा की पावर 4 f ऑफ माइनस 1 प्लस, अपन बात करेंगे u प्लस 1 c5 डेल्टा की पावर 5 f ऑफ माइनस 2। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर अपन डैश डैश करते हैं r बटन, और मैंने अपने स्टर्लिंग में r माइनस 1 और r टर्म लिया था, लेकिन इसमें मैं r टर्म और r प्लस 1 टर्म लूंगा, क्योंकि अपन 0 को 1 पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो r माइनस 1 क्या हो जाएगा, r में, और r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, r प्लस 1 में, इसलिए मैंने यहाँ r और r प्लस 1 टर्म लिया है। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इसमें अपन क्या रखेंगे, u प्लस r माइनस 1, क्योंकि u माइनस 1 द्वारा, तो u माइनस 1 करेंगे ये पर, c ऑफ 2r डेल्टा की पावर 2r f ऑफ माइनस r प्लस 1। अभी मैंने बताया था माइनस r प्लस 1 के द्वारा रिप्लेस होगा। जिसको समझ में या नहीं आता अभी वीडियो को आप बैक कीजिए, अभी मैंने समझाया था यहाँ पर, और इसकी जगह आ जाएगा u प्लस r माइनस 1 c ऑफ 2r प्लस 1 डेल्टा की पावर 2r प्लस 1, और ये f ऑफ माइनस r। ठीक है, और फिर अपना एज इट इज टर्म, इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूं 3, और इक्वेशन 3 इज कॉल्ड गॉस मॉडिफाइड, परिवर्तित जिसको बोलते हैं हिंदी में, गॉस मॉडिफाइड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक बात। अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मॉडिफाइड है इसका गॉस फॉरवर्ड के साथ एवरेज लेंगे। अब काम वही करेंगे जो स्टर्लिंग में अपन ने किया था। तो अब देखिए, समीकरण 1 व 3 का औसत लेने पर तो क्या आएगा, देखिए f ऑफ u की जगह f ऑफ u आएगा, फर्स्ट टर्म 1/2 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1। ठीक बात। तो पहला टर्म इसका ये है, इसका ये, मैंने कहा था पहले टर्म का पहले के साथ एवरेज। फिर आपके पास में देखिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा f ऑफ 0, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा f ऑफ 0। तो डेल्टा f ऑफ 0 में बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी uc1 प्लस uc1, और यहाँ आएगा u माइनस 1c1
1 u माइनस 1 c1 और यह आएगा आपके पास में डेल्टा f ऑफ 0 अपॉन 2 किसकी वजह से, एवरेज की वजह से, औसत ले रहे हैं, प्लस देखिए इसका तीसरा टर्म क्या है, uc2 डेल स्क्वायर f ऑफ -1, इसका तीसरा टर्म uc2 डेल स्क्वायर f ऑफ 0। तो देखिए डेल स्क्वायर f ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर f ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू कॉमन क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर, देखिए आपके पास में uc2 और uc2, तो यह आ गया आपके पास में u ऑफ c2। ठीक बात, क्योंकि uc2 इसमें भी है इसमें भी है और ये दोनों आपके पास में। फिर अपन बात करेंगे इसकी और इसकी, तो डेल्टा क्यूब f ऑफ -1 कॉमन है और यहाँ आ जाएगा देखिए u प्लस 1 c3 और यहाँ आ जाएगा uc3, तो uc3 अपॉन 2 और आपके पास में डेल्टा क्यूब f ऑफ -1 प्लस, अब देखिए इसको टर्म को देखेंगे, u प्लस 1 c4 कॉमन है, तो यहां पर लिखूंगा मैं u प्लस 1 c4, अंदर क्या आएगा देखिए डेल्टा की पावर 4 f ऑफ -2, डेल्टा की पावर 4 f ऑफ -2 प्लस, और यहां पर आपके पास में देखिए u प्लस 1 डेल्टा की 4 f ऑफ -1, डेल्टा की पावर 4 f ऑफ -1 अपॉन 2 एवरेज की वजह से, प्लस लास्ट टर्म अपन देखते हैं u प्लस 2 c5, u प्लस 1 c5, तो देखिए u प्लस 2 c5 प्लस u प्लस 1 c5 अपॉन 2 इंटू देखिए आपके पास में ये और डेल्टा की पावर 5 f ऑफ -2। अब मैं क्या करूंगा, आरवा और ये टर्म लूंगा, तो देखिए डेल्टा की पावर 2r-1, डेल्टा की पावर 2r और ये दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूं यहाँ पर ताकि आपको समझने में, u प्लस r-1 c ऑफ 2r, u प्लस r-1 c ऑफ 2r, इसमें भी है इसमें भी है, अंदर क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल्टा की पावर 2r f ऑफ -r और यहाँ आएगा आपके पास में डेल्टा की पावर 2r f ऑफ -r प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस r प्लस 1 टर्म, इसमें क्या है u प्लस r c ऑफ 2r प्लस 1 और इसमें आपके पास में ये, लेकिन ये टर्म कॉमन है, तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, u प्लस r c ऑफ 2r प्लस 1, u प्लस r c ऑफ 2r प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपके पास में देखिए u प्लस r माइनस 1, u प्लस r माइनस 1 c और 2r क्या था, u प्लस r माइनस 1 c ऑफ 2r प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डेल्टा की पावर 2r प्लस 1 f ऑफ माइनस r। ठीक है, क्योंकि ये भी डेल्टा की पावर 2r प्लस 1 f ऑफ माइनस r और ये भी आपके पास में सेम टर्म, इस प्रकार आपके पास में ये टर्म चलता रहेगा। अब देखिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट, इसको मैं साफ कर लेता हूं थोड़ा यहां से, अब बात सुनिए अपन इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। अब अपना काम वही करना है जो अपन स्टर्लिंग में करते थे, अब कॉमन लेना है जो टर्म सेम है और हो। सबसे पहले पहला टर्म एज इट इज 1/2 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस, देखिए मैं इसको ओपन करता हूं, यहां पर मेरी बात सुनिए, यहां इसको मैं सॉल्व करता हूं uc1 प्लस u माइनस 1c1। हालांकि ये काम आपका होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ये क्या आएगा फैक्टोरियल u अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू u माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 2 अपॉन 2। ठीक बात, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा u अपॉन 1, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा u इंटू u माइनस 1 फैक्टोरियल और u माइनस 1 फैक्टोरियल से u माइनस 1 कैंसिल आउट, इसको लिखूंगा u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 फैक्टोरियल, उससे ये कैंसिल आउट, तो ये होगा u माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखिए 2u माइनस 1 अपॉन 2 अर्थात u माइनस हाफ। ठीक बात, ये मैंने समझा दिया है। अब ये मैं वैल्यू यहाँ सीधी पुट करूंगा इसकी जगह, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी आपके पास में u माइनस हाफ, क्या आएगा डेल्टा f ऑफ 0।
अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए इसको मैंने साफ कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट टर्म क्या है ये, तो इसको तो अपन को एज इट इज रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सॉल्व करने लायक कोई है ही नहीं। लेकिन UC2 क्या होता है अपन को भी पता है, फैक्टोरियल ऑफ u अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू u माइनस 2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, u इंटू u माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 और फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 2। ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया देखिए u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ये आपके पास में अंदर रहेगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 अपॉन 2। ठीक है, ये आपके पास में टर्म आ गया। नेक्स्ट अपन टर्म की बात करेंगे। तो देखिए मैं एक बार इसको और ओपन करके बता देता हूं आपको, हालांकि मैंने अभी ये किया था लेकिन एक बार फिर भी अपन देख लेते हैं। u प्लस 1c3 और uc3, तो इसको अपन बोलेंगे फैक्टोरियल ऑफ u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 और फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 2 और फैक्टोरियल ऑफ u और फैक्टोरियल ऑफ 3 और फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 3। तो देखिए मेरी बात सुनिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ u प्लस 1 इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 और ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 3। तो ये आपके पास देखिए u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पर बस गया u प्लस 1 और यहाँ पर बस गया u माइनस 2। तो देखिए क्या वैल्यू रिजल्ट आएगा u इंटू u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये वैल्यू आएगी 2u माइनस 1। अब मेरी बात सुनिए, अपॉन क्या है 2, तो ये इसकी वजह से आया है सिर्फ और सिर्फ, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अपॉन में 2 है तो मैं यहाँ अपॉन में 2 का भाग दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये आएगा u माइनस हाफ। ठीक बात, तो इसको मैं यहाँ सीधा लिखूंगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसका मान ये आ गया और 2 भाग दे रहे हैं तो 2 मैंने इसमें भाग दे दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी देखिए u माइनस हाफ u इंटू u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक बात, इंटू डेल्टा क्यूब f ऑफ माइनस 1। अब ये मेरा काम खत्म हो गया, आगे वाले टॉपिक में आपको सीधा लिखूंगा, देख लेना। ठीक बात, तो अब मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट टर्म अपन कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो u प्लस 1c4 क्या आएगा भाई, u प्लस 1c4 फैक्टोरियल ऑफ u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4 और फैक्टोरियल ऑफ u माइनस 3। तो देखिए u प्लस 1 u प्लस u और u माइनस 1 और u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अपन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए क्या वैल्यू आएगी u प्लस 1 या फिर आप u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं। तो ये आ गया देखिए u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक बात, और उसके साथ में क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा की पावर 4 f ऑफ माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 4 f ऑफ माइनस 1 अपॉन ये 2 एज इट इज रह गया। अब मेरी बात सुनिए, इसको मैं वापस आपके पास में इसी तरह खोलूंगा तो वो वैल्यू देगा आपके पास में देखिए u माइनस हाफ u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और u माइनस 2। देखिए मैंने यहाँ u माइनस हाफ लिखा था, यहाँ u माइनस 1 है तो ये दोनों गुणा होकर यहाँ आगे u माइनस हाफ u इंटू यू माइनस 1, फिर आगे नेक्स्ट टर्म यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2। तो ये तो टर्म एज इट इज आएगा ही आएगा और u माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन क्या आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू आपके पास में देखिए ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा की पावर 5 f ऑफ माइनस 2। अच्छे से समझना ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप एग्जाम में याद करके जाओगे तो भूल जाओगे। अब मैं इस टर्म को खोलता हूं तो ये जो टर्म आएगी, ये टर्म ये क्या है आपके पास में देखिए u प्लस आर माइनस 1 सी ऑफ 2r। एक बार मैं इसको खोल के बता देता हूं, u प्लस आर माइनस 1 सी ऑफ 2r। बात सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूं u प्लस आर माइनस 1 अपॉन 2r फैक्टोरियल इंटू u प्लस आर माइनस 1 माइनस 2r। अब मेरी बात सुनिए, मैं इसको लिखता हूं u प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2r और फैक्टोरियल ऑफ u माइनस आर माइनस 1। ठीक बात, या फिर मैं इसको ओपन करता हूं, इसको क्या लिखूंगा u प्लस आर माइनस 1 u प्लस आर माइनस 2 और डैश डैश आपके पास में u माइनस आर और फिर अपन लिखेंगे
u माइनस r माइनस 1 अपॉन ये फैक्टोरियल वापस और ये फैक्टोरियल ऑफ 2r और फैक्टोरियल ऑफ u माइनस r माइनस ये आपके पास में कैंसिल आउट। हालांकि इसको 1 तक खोल सकता है लेकिन नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यहां तक मैंने ओपन किया है तो इसको मैं यहां सीधा रिजल्ट यूज कर रहा हूं। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, देखिए मैं इसकी जगह लिख रहा हूं तो इसको पहले यहां से साफ कर देता हूं ताकि यहां लिख सकूं। तो ये हो गया u प्लस r माइनस 1 u प्लस r माइनस 2 और सो ऑन u माइनस r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2r इनटू क्या रह गया, इसको मैं साफ कर देता हूं तो यहां पर आपके पास में आएगा डेल्टा की पावर 2r f ऑफ माइनस r प्लस डेल्टा की पावर 2r f ऑफ माइनस r प्लस 1 अपॉन 2। ठीक बात, ये तो r वाटम और r प्लस 1 वाटम ये, तो इसकी जगह क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ u माइनस हाफ है, ये u माइनस 1 अपॉन 2, तो आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर आगे ये टर्म आएगा तो इन दोनों के आपके पास साथ में u माइनस, मतलब जो टर्म जिस टर्म की पावर इवन ऑड है या 3 है या 2 है उसके साथ में u माइनस हाफ आ रहा है। और u माइनस हाफ कैसे आ रहा है कि उसका जो पहला टर्म है उसके जस्ट पहले वाले टर्म के साथ में जो u का कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। देखिए यहाँ u का टर्म 0 है उसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो इसको u माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर क्या है u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो और इवन ऑड पावर में जाते हैं u माइनस हाफ का इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये पावर इवन है, इवन के साथ में क्या है u प्लस r माइनस 1 u प्लस r माइनस 2 u माइनस r, तो जो अगला टर्म आएगा अपना वो आएगा u प्लस r माइनस 1 और इसके साथ में u माइनस हाफ का मल्टीप्लाई, बाकी सब एज इट इज आएगा लेकिन u माइनस हाफ एक टर्म अपने पास में एक्स्ट्रा आएगा 2r प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपके पास में देखिए 2r प्लस 1 है और इनटू ये आएगा आपके पास में डेल्टा की पावर 2r प्लस 1 f ऑफ माइनस r। अब मेरी बात सुनिए, ये है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस। ठीक बात, तो ये है आपके पास में फॉर्मूला जो कि बड़ा इजी था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टर्लिंग और बेसल में, स्टर्लिंग में गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एवरेज था, इसमें गॉस फॉरवर्ड और मॉडिफाइड गॉस बैकवर्ड का एवरेज था, जो कि आपके पास में कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपको सीधा कई बार पूछा गया है कि बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला को लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टर्लिंग और बेसल के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर बात करेंगे। अब देखिए ये जो टर्म है ये आप इन दोनों को ऐड करके, जैसे मैंने इन दोनों को ओपन करवाया था, इन दोनों को ओपन करवाया था, इन दोनों को, वैसे भी आप इनको ओपन करके एडिशन कर सकते हो, तो ये टर्म आएगा आपके पास में। ठीक है।